वेलकम टू भाई, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रावसाहेब डिफेंस में। जैसे ही घड़ी के 8 बजते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ आपके सामने, आप हाजिर हो जाते हैं मेरे सामने। बाबू अपना भंडारा चल रहा था और आप अच्छी तरह से जिम रहे होंगे, मुझे ये उम्मीद होगी। भंडारे में आपके पास आपका पेन और आपकी कॉपी दोनों आपके पास होने चाहिए। अगर आप कहीं बैठ कर अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तब तो बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर रिजाई में लेट कर अगर वीडियो देख रहे हैं तो बाबू नुकसान होने वाला बेटा जी। सर इस वीडियो में 20 सवाल होंगे, 5 सवाल स्लाइड में लिए, क्लास नंबर 6 मैंने राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे लिख दिए बेटा जी। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF। सबसे पहले बेटा हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी कि 96 और यहाँ पे कितना गया 404 यानी कि 404। सर 2 का डिवाइड किया तो यहाँ पे 9, 2 का डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 8 यानी 4 और यहाँ पे 60 यानी कि 8। 2 का डिवाइड करूंगा तो फिर से कितना आएगा 2 और 4, फिर से 2 का डिवाइड किया यहाँ पे आएगा 12 और 2 का डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे कितना गया 3 और यहाँ पे आ गया 3। देखो जी अब यहाँ पे 2 का डिवाइड करूंगा तो 202 आ गया और फिर से 202 में 2 का डिवाइड किया तो 101 आ गया और 101 में केवल इसी का ही डिवाइड जाएगा। सर हमें अगर फाइंड आउट करना हो HCF तो बाबू 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 और 5 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 3 आ गया। सर 404 तो बाबू ऐसा कैसा? सर यहाँ पे 2 into 2 into 101 हमें निकालना HCF। अब गुरुजी ये बताओ HCF का मतलब होता क्या है? बाबू अपने पास हाईएस्ट मैक्सिमम कितना कॉमन आ रहा है वही अपना आंसर होगा। सर यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 लिख दो, लो जी सर। फिर से 2 रिपीट हो रहा है, देखो सर 2 रिपीट हो रहा है, ये लो। अगर इसमें 2 है तो इसमें नहीं है ना, तो इसका जो HCF होगा बाबू वो कितना होगा बेटा? सर वो होगा 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होगा वो क्या है? यानी बेटा आपको चतुर्भुज के चारों कोण जो होते हैं ना उनका जो एंगल उनका सम है वो कितना होगा 360 यानी कि 360। ये आपको क्या कर लेना है? दिमाग में घुसा लेना है। वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, आपके पास वर्त है, उसकी टेंजेंट लाइन है, उसका उपरिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे बाबू अपने पास ये क्या है? सर्किल यानी कि वर्त है और वर्त के एक स्पर्श रेखा खींच रही, तो वर्त वाला बिंदु और स्पर्श वाला जो रेखा वाला बिंदु है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। और वही आपसे यहाँ पे आपको पूछा जी। चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंटन यानी कि आपको आंकड़े दे रखे हैं, मान दे रखे हैं 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक क्या होगा? पहले तो वो सुनो। सर बहुलक होता क्या है? बहुलक का मतलब जो भी नंबर ज्यादा आ रहा है। सर यहाँ पे 3 एक बार है और 3 दो बार है, या 5 एक बार है, 7 एक बार है, 4 कितनी बार है? 1 2 और 3 बाकी सब। तो इसका जो बहुलक और 4 सबसे ज्यादा आ रहा है तो 4 क्या माना जाएगा बाबू? इसका बहुलक यानी कि मोड। दो त्रिभुज के समरूप होने की दशा या फिर आपको पूछेगा उसकी शर्त क्या होती है वो आपको बताना। कोई भी 2 त्रिभुज दे देगा वो समरूप होंगे। कब समरूप का मतलब सेम फोटोकॉपी, सेम क्या होंगे? फोटोकॉपी। और फोटोकॉपी का मतलब क्या? उसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सब कुछ समान, यानी कि सर संगत भुजा, संगत भुजा समान, संगत भुजाओं का अनुपात समान, संगत भुजाओं का अनुपात समान, अनुपात समान, अनुपात समान। और बेटा संगत कोण भी समान। क्या लिखोगे? संगत कोण समान। संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे, यानी कि उसकी संगत भुजा भी और संगत कोण भी क्या होंगे? अगर समान है तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। इस स्लाइड में मैंने 5 सवाल आपको करवा दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 आपको बिंदु दे रखा है, बिंदु की अक्ष से दूरी क्या होगी? बताइए बेटा। आपको जब बिंदु दे दे और आपको क्या बोला क्वेश्चन में? अक्ष से दूरी,
तो पहला वाला होता है x, दूसरा वाला होता है y। अगर आपको बोल रहा है x अक्ष, तो अक्ष को छुपा लो और वही अपना आंसर। अगर नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो फिर भी पॉजिटिव। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा बेटा जी, x अक्ष है तो अक्ष को छुपा लो, वही अपना आंसर। यदि बिंदु 3, a 4, 1 के बीच की दूरी √10 हो तो आपको a का मान बताना है। अच्छा जी सर, आपको एक बिंदु दे रखा है 3, a और दूसरा बिंदु दे रखा है कितना 4, 1। इसका नाम a, इसका नाम b, √10। इसका दूरी बतानी है आपको। a b की जो दूरी होगी बेटा जी वो कितनी होगी सर, x1 और y1 का स्क्वायर प्लस y1 और y2 का स्क्वायर, ये अपनी होगी दूरी। तो सर ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। इसका जो मान दे रखा है √10 सवाल में हमें क्वेश्चन में दे रखा है। x1 का मान 3 है और x2 का मान है 4, इसका करना है स्क्वायर। y1 का मान कितना है a है और y2 का मान कितना है 1 है, ये हो गया स्क्वायर। सर √10 तो ऐसा कैसा, इसको सिंपलीफाई करो, 4 में से 3 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो तो सर पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, तो 2a हो गया। इसका करना हमें क्या, स्क्वायर। दोनों तरफ कर दो वर्ग, दोनों तरफ कर दो वर्ग, तो यहाँ पे हो गया 10 और इधर हो गया रूट हो गया 8, तो a स्क्वायर 1 और 1 कितने हो गए 2a हो गए। अच्छा 2 नहीं 2 ओनली 2, और आगे कितना है माइनस का 2, ये उधर गया तो सर a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 2 पहले था और ये उधर गया तो माइनस का, बराबर हो गया 0। a स्क्वायर माइनस का 2a, 10 में से 2 गए तो 8, वो भी माइनस के। अब इसको ब्रेक कर लो, द्विघात समीकरण बन गई। सर गुणा करने पे तो 8, जोड़ने घटाने पे 4, तो 4, अच्छा माइनस का 4a और ये हो गया प्लस का 2 और माइनस का 8 बराबर 0। इसको सिंपलीफाई करो, इसमें कॉमन कितना आ गया, a आ गया कॉमन, तो क्या बचा a माइनस का 4, इधर कितना कॉमन आ गया सर, इधर आ गया प्लस का 2, तो ये क्या हो गया a माइनस का 4 बराबर में 0 चली रहे। तो सर a माइनस 4 बराबर 0 और a प्लस बराबर 0, तो a बराबर कितना आ गया 4 और a बराबर कितना आ गया माइनस का 2, ये आ गया अपना राइट आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गए। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको दे रखी है और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछी है। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है घटना घटित होना और घटना घटित नहीं होना, इसका जो मान होता है वो होता है 1, हमेशा होता है 1। इसकी वैल्यू 0.7 दे रखी है और इसकी वैल्यू आपसे सवाल में पूछी है बेटा जी। तो सर आपको एक में से घटाना है, ये उधर गया तो माइनस का, सर ये तो ऐसा कैसा 1 ऐसा कैसा, ये उधर गया तो माइनस का। तो 1 में से अगर 1 में से 0.7 हटाओ, 1 के आगे पॉइंट लगा दो 0 लगा दो, पॉइंट नीचे पॉइंट, यहाँ पे 7 यहाँ पे 0, ये हो गया 0, ये हो गया 10, 10 में से हो गया 3 और ये हो गया 0। तो अपना जो आंसर है बेटा वो कितना है राहुल, सर 0.3 और PE बार। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने सोल्व करवा दिए हैं। चलते हैं, किसी बच्चों को स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो वो ले सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 9 से लेकर 13 तक की करते शुरुआत। आपको दे रखा है 100x स्क्वायर और आगे दे रखा माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आपको मूल ज्ञात करने हैं, तो गुणा करने पे आपको चाहिए 100 और जोड़ने घटाने में चाहिए आपको 20, तो 10 और 10 हो गए कि इसके फैक्टर, सर ये हो गया ऐसा कैसा, इसको लिखूंगा 10 और 10 प्लस का 1 बराबर 0। इसमें कॉमन कितना आ गया 10 आ गया और x आ गया, बचा कितना है 10, इधर बचा 1, माइनस कॉमन आ गया 1, सर ये हो गया 10x और माइनस की वजह से हो गया माइनस, ये लो जी बराबर में 0। तो इसको लिखूंगा मैं क्या सर 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। कहने का मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा जी, सर 1 में 10 अपना आंसर हो जाएगा। एपी का 17वां पद, एपी का कौन सा पद 17वां पद, उसके 10वें पद से क्या है अधिक है, कौन किसके अधिक है, किससे है सर 10वें पद से। तो यहाँ पे लिखो 10 अधिक का मतलब प्लस है और कितना है 7 है। सॉल्व कर लो, डी का मान आ जाएगा। A17 को क्या लिख सकता बेटा, A17 को लिखूंगा A प्लस का 16D, इसको लिखूंगा A प्लस का 9D और प्लस का 7।
इस ए से ये वाला ए कट गया, ये इधर आया सर 16 डी माइनस का 9 डी और उधर कितना बच गया 7, यहाँ कितना आ गया 7 डी बराबर 7 और डी का जो मान आ गया बेटा जी कितना आ गया 1 आ गया। सर आपको एक त्रिभुज दे रखे हैं और ये त्रिभुज इसकी ये रेखा और ये रेखा क्या आपस में समांतर है, तो थेल्सपर में लगा दो। थेल्सपर में क्या कहती है, इसका अनुपात इसका अनुपात। सर x अपॉन में 16 इक्वल, सर इसका अनुपात 34 और यहाँ पे 17, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 16, इधर कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई कर दो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 16 यानी कि 32 अपना राइट आंसर। सवाल हो गया 11 का। नेक्स्ट आपको पद दे रखे हैं और इनका समांतर माध्य सवाल में आपको क्या कर रखा है बेटा जी, सवाल में आपको माध्य दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, सर माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, सभी को ऐड करना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 6 5 11, 11 7 18, 18 9 27 और 27 और 20 कितना हो गया 47 और प्लस का हो गया के। अब कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड में आ गया 6। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्या कर रखी है, दे रखी है कितना 11, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया 66 और यहाँ पे 47, तो 66 ये इधर आया तो माइनस का हो गया इक्वल टू कितना 5 में से 4 गया तो 1 हो गया और 5 में से इधर कितना 16 यानी कि कितना जाएगा आंसर, यहाँ पे बचा 3 यानी कि 50, 5 में से 4 गया तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे 16 यानी कि 3 और 9 19 हो गया, कितना आ गया आंसर, ये अपना हो गया राइट आंसर। करके देखेना आगे। चलो जी लास्ट सवाल है इस स्लाइड का, एक गोले का परिष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इसकी त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। गोले का परिष्ठीय क्षेत्र बाबू कितना होता है बेटा जी, सर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मान दे रखा है क्वेश्चन में आपको कितना 100 पाई इक्वल कितना है सर 4 इधर पाई और आर स्क्वायर, ये तो आपको चाहिए ना सर, ये मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा डिवाइड में, पाई से पाई कैंसिल आउट और 4 से अगर डिवाइड करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 25। अगर सर आर चाहिए स्क्वायर नहीं चाहिए, अंडर रूट लग जाएगा और इधर कितना आ गया आर का जो मान आ गया वो आ गया 5 मीटर दे रखा है तो मीटर, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर। इस स्लाइड के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक क्या हो गए कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नंबर 14 से लेकर 17 तक दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 अधिक है, तो बाबू कौन सा कोण अधिक है, सर बड़ा कोण अधिक है और किससे अधिक है छोटे से। तो यहाँ लिखो माना छोटा कोण है x, माना छोटा कोण है x। सर ये लो गुरुजी मान लिया। अब बोल रहा कि बड़ा कोण मान लेते हो y मान लो, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मान लो बड़ा कोण हो गया y, बड़ा कोण हो गया y। अब बोल रही जो बड़ा कोण है ना वो क्या है छोटे से, बड़ा कोण है छोटे से, छोटे मतलब x से अधिक है, कितना अधिक है 18। अब ये बताओ संपूरक का मतलब क्या होता है, दो कोण का एंगल होता है 180, कितना होता है 180। x की वैल्यू यहाँ पे x तो ऐसा कैसा y होता है यहाँ पे x प्लस का 18 इक्वल में कितना गया 180, तो यहाँ पे हो गया 2x और ये माइनस करने पे कितना आएगा बता सकता है कोई, सर अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बता दो फटाफट बता दो। सर ये हो जाएगा कितना 10 में से 8 गया तो यहाँ पे आ गया 2, 7 में से 1 गया तो यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे बचा तो कितना आ गया सर 81। x की वैल्यू आ गई 81 और ये x मान लो यहाँ पे रख देंगे तो y की जाएगी, y का मतलब 80 में अगर 81 ऐड किया तो सर हो गया 91, ये अपना आंसर है। चलो जी आपको समीकरण दे रखी को संतुष्ट करने वाला युग्म, यानी कि आपको इनमें से कौन सा अपना आंसर होगा जो इसको संतुष्ट करता हो। उसका तरीका कुछ नहीं है, ये उठाओ और यहाँ पे रखो, ये होता है x का मान, ये होता है y का मान, यानी कि पहला वाला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान, पहला वाला होता है x यानी कि समझो यहाँ पे रखो 1, यहाँ पे 1 रखा तो कितना गया 3 हो गया, ये 4 यहाँ पे रखा तो कितना गया सर 4 into 16 नहीं होगा, ये तो नहीं होगा बिल्कुल। सर ये यहाँ पे रखा तो कितना गया 6 हो गया, ये वाला 3 यहाँ पे रखा यहाँ पे हो गया 12 इक्वल 11 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ये 3 यहाँ पे रखा तो ये हो गया 9 हो गया और ये 5 यहाँ पे रखा तो 5 रखा तो कितना गया 20, अभी भी इक्वल नहीं आएगा। ये यहाँ पे रखो सर, ये यहाँ पे रखा तो कितना गया 3 हो गया और ये 3 अगर यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा 12,
अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया किस क्वेश्चन में, हो सकता है क्वेश्चन ही मैंने गलत लिख दिया, ऑप्शन ही लिख दिया गलत है, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है जी। चलो 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 1 यहाँ पे 3, अच्छा यहाँ पे बेटा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2। अब रखो यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे आएगा 3 और ये यहाँ पे रखा तो कितना हो गया 4 रखा तो 8 हो गया। अच्छा जी आंसर मिल गया, पहला ही क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था। चलो जी आपको प्रथम हजार धनात्मक पूर्णांकों का योग आपको ज्ञात करना है। तो सर 1 2 3 और क्या तक ज्ञात करना है, इनको सभी को ऐड करना है गुरु जी। लो जी a का मान कितना हो गया, a का मान 1, d का मान 1, n का मान कितना हो गया 1000 और an का मान कितना हो गया, an का मान भी आ गया आपके पास, कितना हो गया 1000 आ गया। इसको सोल्व कर लो, जब आपको a दे दे और an दे दे तो छोटा बड़ा फॉर्मूला लगा दो, a और an का, n का मान कितना है 1000 बट्टे में कितना है 2, a का मान 1 और ये कितना हो गया 1000, ये हो गया गुरुजी 500 और ये हो गया 1001। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा राहुल 500 और 500, 2 500 के नोट आ गया ना आंसर है। चलो जी अच्छी प्रकार की फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है और इसका इक्का होने की प्रायिकता होगी। बेटा आपके पास इक्के कितने होते हैं, इक्के होते हैं 4, इक्के ये तो होते हैं इक्के, जो इक्के नहीं है, जो अपने पास इक्के नहीं है, टोटल होती है 52 और 52 में से अगर 4 चले गए तो कितना गए 48। तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता आपको क्या करनी है सवाल में बतानी है। फॉर्मूला क्या होता है अनुकूल बटा कुल, अनुकूल और बट्टे में कुल, इक्का नहीं होने की प्रायिकता यानी कि 48 डिवाइडेड टोटल कितने 52। आप काट लो 4 की टेबल से, ये हो गया 12, ये 4 की टेबल से काटा तो कितना जाएगा यहाँ पे जाएगा 13, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन वीडियो पर कंप्लीट हो चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 18 से लेकर 20 तक देखो, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के समान है। ये तो मान लेते बाबू अपनी मीनार खड़ी है और मीनार की ये है छाया, यानी कि अगर ये एच है तो ये भी क्या होगी एच होगी, इसको इससे मिला दो, ये हो गया अपना थीटा, ये हो गया 90 डिग्री। मैंने ये कह रखा है कि छाया वाला सवाल में हमेशा tan थीटा लगा दो आप, बस थीटा के सामने वाली भुजा लंब और जिसके ऊपर 90 और आधार हो, सॉरी 90 और थीटा उसे आधार, ये हो गया h और ये हो गया h, तो कितना गया h से h क्या हो गया कट गया, आंसर कितना है 8। तो tan में 1 किसका मान होता है सर, होता है 45 का, ये अपना आंसर होगा, उसने इंडियन कोड पूछा है। सर साइन 60 कोस 30 और साइन 30 कोस 60 का मान आपको बताना जी। सर साइन 60 का मान √3/2 और कोस 30 का मान भी √3/2। सर साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान 1/2, ये हो गया √ को √ से किया तो 3, 2 को 2 से किया तो 4, ये हो गया 1 और ये हो गया 4, डिवाइड में एलसीएम 4, 3 और 1 हो गया 4, 4 से 4 कटा तो आंसर कितना आ गया 1। चलो जी इसको मान बताना है 1 तो ऐसा कैसा, और कोट 45 का मान होता है 1। ये लो गुरुजी जैसे tan 45 का होता है वैसे कोट 45, ऊपर हो गया 0 नीचे हो गया 2, आंसर कितना आया गुरुजी 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से गया तो 0, 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, आंसर 0। दो बेलनों का आयतन क्या है, आयतन दे रखा है समान, दो बेलन है, इसका v1 आयतन है, इसका v2 आयतन है, दोनों दे रखे समान, और गोले बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, πr²h। अच्छा जी गुरुजी पाई तो क्या है कांस्टेंट है, ये पहले बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की ऊंचाई, पहले बेलन की त्रिज्या और दूसरे की त्रिज्या, दूसरे की ऊंचाई। पूछा क्या है सर ऊंचाइयों का अनुपात हमें दे रखा है, यानी कि h1 और h2 का जो मान दे रखा है वो 1/3, और r1 और r2 पूछा है। ये r1 का स्क्वायर, ये r2 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, काट जाएगा, मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में, इधर क्या बचा s2, ये मल्टीप्लाई में काटना जाएगा नीचे चला जाएगा, यानी कि h2 स्क्वायर नीचे गुरुजी स्क्वायर इधर लगा दो। लो जी h2 का मान कितना दे रखा है सवाल में 3 दे रखा है, h1 का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो कितना आ गया आंसर √3 और बट्टे में 1, ये अपना राइट आंसर है। आज की वीडियो के 20 सवाल मैंने आराम से तसल्ली से एक सवाल आपको करवाने की कोशिश की है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।